नमस्कार, रात के 9 बज रहे। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात राजनीति की होगी। राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है बीजेपी राजस्थान में ऑपरेशन लोटस में जुटी है। गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर विधायकों की तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त करना चाहती है बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर क्या भरोसा नहीं है। राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होगा। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत को मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस तो यहां तक आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं बीजेपी एक विधायक को करोड़ों की रकम ऑफर कर रही है ताकि सरकार गिराई जा सके। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है और कांग्रेस विधायक बार बार रिजॉर्ट यात्रा क्यों करने लगते हैं? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। पहले जरा सुनिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज क्या कहा। टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। हालांकि मध्य प्रदेश के 22 MP गए वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने पाए क्षेत्र के अंदर। लोग कहते हैं 25 करोड़ में जो लोग हो किस मुझे आए वापस 5 साल ही भेजा हमने आपको। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको लोग देने की कोशिश की गई। 200 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। इस देश में भ्रष्टाचार और हॉर्स ट्रेडिंग के शब्द का इस्तेमाल यदि किसी ने किया वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, कहीं न कहीं घबराहट, आशंका, असुरक्षा उनके शब्दों से झलकती है। तो क्या राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है? क्या गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से गौरव भाटिया जुड़ गए हैं। पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और वकील हैं। रोहन गुप्ता मीडिया यूनिट के चीफ हैं और सतीश प्रकाश बीएसपी के सपोर्टर। आप सभी का स्वागत। गौरव भाटिया, हिंदुस्तान महामारी से जूझ रहा है और आप एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाने में लगे हैं। ये कैसी ओछी राजनीति है गौरव? मानक जी, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा, देखिए राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, पुलिस उनकी, और एक प्रमाण नहीं दिया और अनर्गल आरोप लगा दिए। आपके चैनल पे मैं भी आरोप लगा देता हूं, राहुल गांधी चीन से रुपया लेके चीन के साथ भारत के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ये क्या आरोप? ये कोई प्रमाण की जरूरत तो है ही नहीं। गौरव, प्रमाण मैं दूं आपको? नहीं, प्रमाण मैं दूं? आप रुकिए, मैं प्रमाण मांगा है, मैं दे दूं सिलसिलेवार तरीके से। मैं प्रमाण मैं सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात पूरी कर लूं, प्लीज। नहीं, मैं प्रमाण दे दूं, आप कहें, फिर उसके बाद आप बात पूरी कर लें। आप दे दीजिएगा, मेरी बात पूरी होगी, आप सारे प्रमाण दीजिएगा। ये काम रोहन गुप्ता का है, एंकर का नहीं है। नहीं, गौरव एक सेकंड। एंकर का काम तो मत बताइए ना। एंकर का काम तो फैक्ट्स देना है। मैं क्यों बताऊंगा? एंकर का काम फैक्ट देना है। सम्मान करता हूं फैक्ट। मानक जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप जो प्रश्न, चलिए बोलिए, प्रमाण देना चाहते हैं वो दीजिएगा। बोलिए। दूसरी बात, देखिए ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत है। सचिन पायलट के ऊपर बाण चलाते दिखते हैं अशोक गहलोत। जब 25 की 25 सीटें लोकसभा की हारे तो क्या हुआ था, और सचिन पायलट ने वापस जवाब दिया था उन्हें। दूसरी बड़ी बात, आज कांग्रेस की हालत ऐसी है जैसे टाइटैनिक शिप, वो डूबने जा रहा है, उनको खुद नहीं पता, नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है। और इसीलिए जब वो कहते हैं हमारे MLA खरीदे जा रहे हैं मानक जी, तो मैं तो एक बड़ा सवाल उठाता हूं, क्यों अपने ही MLA को बिकाऊ समझती है? क्या कांग्रेस एक बिकाऊ पार्टी है? अपने MLA को अपनी विचारधारा की ताकत से अपने साथ नहीं रख पाती। दूसरी बात, इस गलतफहमी में ना रहिए, कांग्रेस आज वो पार्टी है जो बिकने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन इतनी सड़ी हुई पार्टी है कि कोई खरीदेगा भी नहीं। तीसरी बड़ी बात, लोकतंत्र में हमने देखा है जीत सत्य की होती है, जीत भारतीय जनता पार्टी की होती आई है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, विचारधारा। ओके, अब मैं बोलूं गौरव, अब मैं बोलूं? बिल्कुल। आपने सिर्फ बातें की, आपने तथ्य कोई नहीं दिया।
सिर्फ बातें, सिर्फ बयानबाजी। अब मैं आपको तथ्य क्या बताता हूं। मतलब? मैं तथ्य हाँ, बताता बताइए। हूं आपको। मध्य प्रदेश में खुद आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो वायरल है और उसकी पुष्टि खुद तुलसी सिलावट ने कर दी है, जो कि उनके मंत्री हैं। उस ऑडियो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में कमलनाथ सरकार में आतंक का तांडव था, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया अब यह सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो यह बर्बाद कर देंगे। आप ही बताओ, सिंधिया तुलसी भाई के सहयोग के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? उसके बाद तुलसी सिलावट के लिए प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व का नाम ले रहे हैं। इससे तो साबित हो गया ना, मध्य प्रदेश में आपके केंद्रीय नेतृत्व ने, शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराई। तो इसमें राजस्थान में अगर यही आरोप लगेगा तो फिर यकीन करना पड़ेगा, अगर सरकार गिरेगी राजस्थान में, उसके पीछे आप ही का हाथ माना जाएगा। देखिए मानक जी, जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, अंदर से इतनी कमजोर हो गई है, वो बाहर दूसरों को आरोप दे रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने ही विरोधाभास की वजह से गिरेंगे। आपने एक वीडियो या ऑडियो की बात करी, मैं इतना ही कहूंगा मानक जी, क्योंकि मैं वकील भी हूं पेशे से, कि उस वीडियो और ऑडियो की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, सही है कि गलत है। और मेरा तो बड़ा सवाल आप है, ही के मंत्री ने मान लिया वो ऑडियो सही है, एक युवा नेता, मान लिया गौरव प्लीज भाटिया, मानक मान लिया। नहीं गौरव, मैं मानक जी, कह रहा हूं आप ही के मंत्री तुलसी सिलावट, जिनके लिए मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, उन्होंने मान लिया। कोई बात नहीं, मैं आपकी पूरी बात तो कर लूं मानक जी। मैं तो ये कहूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे कांग्रेस की विचारधारा से, उनको पीछे रख के राहुल गांधी जैसे नेता को आगे किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, साथ में एमएलए ने भी छोड़ी। आप मुझे बताइए मानक जी, गौरव, ये शिवराज सिंह का ऑडियो आने से पहले मैं आपकी सारी बातें मान लेता। शिवराज सिंह का ऑडियो आने से पहले मैं आपकी सारी बातें मान लेता। तुलसी सिलावट के इस एडमिशन से पहले मैं मान लेता कि कांग्रेस चलिए अपने विरोधी, अपने अंदरूनी विरोधाभास से ये सरकार गिर गई। वीडियो चला दीजिए, बिना वीडियो सुने ये चुप नहीं होंगे, ये ऐसे ही बरगद नहीं करूंगा। लेकिन एक सवाल मेरा है, मानव जी, मेरा एक सवाल है, मानव जी, कांग्रेस के मैं इनको मैं सवाल, हाँ एक रोहन, एक सेकंड आप ही के पास आ रहा हूँ, रोहन एक सेकंड। हाँ गौरव, क्या सवाल है आपका, बोलिए। एक सवाल, हाँ मेरा सवाल केवल इतना है, बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए थे राजस्थान में, वो 6 एमएलए समर्थन दे रहे थे, उनको तोड़ के सोनिया गांधी ने मुबारकबाद दी और कांग्रेस पार्टी में ले आए। अब आपने गौरव मेरा सवाल पूछ लिया, ये मेरा सवाल था, ये आपने पूछ लिया, लेकिन रोहन गुप्ता जवाब दे दीजिए। अब चलिए रोहन गुप्ता, आपने राजस्थान में क्या किया? ये बैठे हैं सतीश प्रकाश, बीएसपी के सपोर्टर, पूरी की पूरी इनकी पार्टी यूनिट अब उठा के ले गए राजस्थान में, और अगर आपके एमएलए अगर दूसरी तरफ बिक जाते हैं या चले जाते हैं, आप हल्ला मचा रहे हैं। देखिए मानक जी, सबसे पहले आपने जब बात शुरू की, बात बहुत क्लियर है कि भाजपा ने देश की जनता के सामने जंग छेड़ दी है, और ना भाजपा ने एक तो जनता का जो बुरा हाल किया है, वो कोरोना की लड़ाई हो या वो लॉकडाउन की लड़ाई, पूरा देश देख रहा है मजदूरों को जिस हिसाब से परेशान हो रहा है। वो जाने दीजिए, भाजपा को वो भी नहीं सुहा रहा है कि कोई और इनकी मदद करे, वहां पे भी उनका अहंकार बीच में आता है। और जैसे दिया जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है, भाजपा की जो सत्ता का अहंकार उनके सर पे चढ़ गया है, और पूरे देश में जो उनका जो ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, वो पूरा लोटस उनको लेके डूबने वाला है, क्योंकि ये अहंकार देश की जनता देख रही है। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश में तो उनकी जो सरकार बने वाली थैंक्स टू कोरोना है, उनको मालूम था कि सरकार, सुन लीजिए मानक जी, मैंने पूरी बात सुनी, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी पूरी बात में आ जाऊंगा, आपके सारे जवाब दे दूंगा। मध्य प्रदेश में अभी उन्होंने बात की कि हम तो कांग्रेस के जो किसी को लेंगे ही नहीं जी, तो 22 लोग कहां से ऊपर से नीचे टपक के सरकार बनी आपकी। आपके मुख्यमंत्री की जो बात है, आप बोल रहे हो फॉरेंसिक, अरे भाई वो मान लिया है, वो भी आपको मालूम नहीं है। आप इतने बड़े लॉयर, आपको ये भी मालूम नहीं है कि ऑलरेडी वो मंत्री ने मान लिया। रोहन, मैं बात आ रहा हूँ राजस्थान पे आ रहा हूँ। अब सबसे बड़ी चीज, मानव जी बीच में मत बोलिए, आप सुन लीजिए। मानव जी, राजस्थान का अभी ही मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने सराहना की कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की। इनको शर्म नहीं आती है क्या? उनको मालूम था अगर राज्यसभा की, रोहन आपको शर्म नहीं आई थी क्या जब पूरी बीएसपी तोड़ ली थी आपने? आपको शर्म नहीं आई थी क्या? सतीश प्रकाश बैठे हैं यहाँ पर, पूरी बीएसपी तोड़ ली थी आपने। सुन लीजिए, जब 50 आपने पूरी बीएसपी क्यों राजस्थान में उठा ली थी? बात को, पर जब हमारा पूर्ण बहुमत आया, वहां पे 50% हमको जनमत मिला, और वहां पे जो चुने हुए एमएलए है उन्होंने तय किया, उसमें कौन सी गलत चीज है? अब बताइए। अच्छा, दूसरी पार्टी के एमएलए आपकी पार्टी में आए तो उन्होंने खुद तय किया, और आपके पास अगर एमएलए कहीं जाना चाह रहे हैं तो वो लालच में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी खरीद रही है। मानक जी,
जो सरकार हमारी बनी थी वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार थी। सरकार बनने के बाद में हमने सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ नहीं की, उसके पहले हमारी सरकार बन चुकी थी। आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया रोहन, कि जिस प्रकार से ये लोग जो 25-25 करोड़ रुपए देकर एमएलए को खरीद फरोख्त जो चालू किए, आपने कितने करोड़ में खरीदे थे बीएसपी के एमएलए रोहन? बिल्कुल नहीं, वो अपने तरीके से आए थे क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और उनको लगा कि अगर उनको पूर्ण बहुमत की सरकार है, अच्छा ओके, आपने एक मिनट, ओके, बीएसपी के एमएलए कांग्रेस सुन तो लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। आपने जब जितना गौरव भाटिया को टाइम दिया, मुझे सब में सारे सवाल का जवाब दूंगा। मैं दे रहा हूं ना, सवाल तो सुन लीजिए, पर पहले जवाब मुझे देने दीजिए ना, मेरी बात तो खत्म करें, फिर आप सवाल पूछिए। बोलिए। मैं गुजरात पे आ रहा हूँ। गुजरात और राजस्थान में मानक जी बीजेपी ने एक अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? उनको हॉर्स ट्रेडिंग करना था। पूरे गुजरात का जो बुरा हाल कोरोना में हुआ है, तो भी इनको शर्म नहीं गई, पैसे देकर एमएलए को खरीद रहे। और एक एमएलए तो ये तक कह दिया जिसने छोड़ा, उसने ये बोल दिया कि भाई साहब मैं तो राजनीति छोड़ रहा हूं। अब रोहन इसमें दो बातें हैं, एक मिनट, दो बातें, एक मिनट ना, एक मिनट, अब सुन तो लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, पूरा देश इनको, अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, सतीश प्रकाश के पास भी जाना है मुझे, लेकिन पहले दो चीजें हैं। आप बार बार कह रहे हैं करोड़ों रुपए देकर राजस्थान में आपके एमएलए खरीदने की कोशिश हो रही है, करोड़ों रुपए देकर आपके मध्य प्रदेश में एमएलए खरीद लिए, करोड़ों रुपए देकर गुजरात में एमएलए खरीद लिए। एक तो इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है, माफ करिएगा रोहन, या तो सबूत ले आइए कि इन्होंने करोड़ों दिए और आपके एमएलए करोड़ों में बिक गए, तब बात हो आगे। जो ऑडियो आया शिवराज सिंह चौहान का, सुन तो लीजिए, जो शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो आया है उसमें इतना तो है कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा हमने सरकार गिरा दी, लेकिन पैसे का जिक्र नहीं है। अगर पैसा सही भी है रोहन गुप्ता, तो आपके एमएलए बिकाऊ हैं क्या? ये बार बार क्यों बिक जाते हैं? कभी गुजरात में बिक जाते हैं, कभी राजस्थान में बिकने लगते हैं, कभी मध्य प्रदेश में बिक जाते हैं। मानक जी जवाब देना चाहूंगा। आप जो बिकाऊ की बात कर रहे हैं, जो आप अभी हम बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि 25 करोड़ ये कभी देश ने कभी सुना है कि ऐसे पैसे एमएलए को देके खरीद रहे हैं? इन्होंने दुकान लगा के रख दी है। और एक खाली पैसे की बात मतलब आपके एमएलए का मन डोल रहा है ना? बात नहीं, सुन लीजिए, साम दाम दंड भेद सबको, जो एमएलए हमारे गुजरात में जो एमएलए को फोर्स किया गया, जिनको लालच दी गई, जिनको डराया गया, पूरा जो डर का माहौल सतीश प्रकाश, ये पूरे देश में एक डर का माहौल। दोनों बातें नहीं हो सकती ना रोहन, दोनों बातें नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं करोड़ों दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं डरा रहे हैं। मानक जी सुन लीजिए मेरे बात, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि वो ऑडियो टेप सही है, वो मान लिया। क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार होती और अगर यही चीज कोई और पार्टी के लिए होती, अब तक कार्यवाही नहीं हुई होती? क्या कार्यवाही की? नहीं, मैं बताता हूं मैं क्या मानता हूं। सतीश प्रकाश के पास जा रहा हूं, सतीश प्रकाश, उसके बाद आ रहा हूं गौरव आपके पास भी। सतीश प्रकाश, सतीश जरा बताइए, जब बीएसपी के सारे एमएलए कांग्रेस ने अपनी तरफ खींच लिए थे राजस्थान में, क्या तब भी पैसों का लेन देन हुआ था क्या? आपने तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई आरोप लगाया नहीं था कि कांग्रेस ने खरीद लिए। देखिए मानक जी, ये जो सामंतवादी सोच है और ये जो हड़प नीति है ना, इसकी वजह से ही आज कांग्रेस भारतीय राजनीति के सत्ता से कोसों दूर है। ये इतिहास जो है ना, जो भी राजनीतिक सत्ता में आएगा वो बिना तोड़फोड़ से बाज नहीं आएगा। ये कांग्रेस का भी इतिहास है और ये बीजेपी का भी इतिहास है। 1967 में विपक्षी दलों की सरकार को गिराने से जो शुरू हुआ युद्ध है ना, वो पहुंचते तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की नीति ने कांग्रेस को 80 के दशक तक आते आते संपूर्ण कांग्रेस को जो है के खिलाफ यहाँ क्षेत्रीय दल को फंडते। सतीश, ये नीति है, सतीश, कांग्रेस की ये नीति है, सतीश, कहीं को छोड़ेंगे। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी मानक जी कि अटल जी की बीजेपी और मोदी जी की बीजेपी, अरे नहीं दोनों सतीश, बीजेपी में भी अंतर आया है। सतीश एक मिनट, सतीश एक मिनट, सतीश मैं कह रहा हूं, देखिए नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए ना दूसरों को। क्या आपने दूसरी पार्टियों के नेता अपनी पार्टी में शामिल नहीं किए? दूसरी पार्टियों के एमएलए अपनी पार्टी में शामिल नहीं किए? बताइए। मानक जी, सत्ता के मद में इतना चूर नहीं होना चाहिए। जो कभी ऐसा लगता था आपको कि कांग्रेस को सत्ता से दूर किया जा सकता है, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता से दूर है ना। यही बीजेपी, अरे अटल जी की बीजेपी और मोदी जी की बीजेपी में यही तो अंतर है कि अटल जी की बीजेपी आमतौर पे उसके जो सहयोगी दल है उनके प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन आते आते 2014 तक आते आते जब बीजेपी इस भारतीय राजनीति के पटल पे आती है, हाँ। तो उस बीजेपी ओके गौरव भाटिया, दलों के प्रति जो ओके गौरव हुआ करता था वो हड़प नीति में बदल गया। ओके, तो आप ये मान के चलिए कि जो तमाम क्षेत्रीय राजनीति कल कांग्रेस के विरोध के ऊपर बनती है, सतीश, भविष्य में वही
सतीश, मैं तो कहता हूं सारी पार्टी, एक एक पार्टी जो दूसरी पार्टी पे उंगली उठाती है, 4 उंगलियां उसकी खुद की तरफ होती हैं। बीएसपी ने भी बहुत सारे नेताओं को इसी तरह अपनी पार्टियों में शामिल किया होगा। जब जरूरत पड़ी सरकार बनाने, सरकार गिराने में हर पार्टी करती है। लेकिन सवाल गौरव यहां ये है, अरे राजनीति में सब जाएगा। मैं आ जाऊं, नैतिकता कौन सी नैतिकता? बीजेपी में नैतिकता है। अब मैं बताऊं कौन सी पार्टी आजकल नैतिकता पे चल रही है? गौरव भाटिया, बीजेपी है। ओके गौरव, ओके ऑल राइट, एक सेकंड सतीश, एक सेकंड। गौरव, रोहन गुप्ता कह रहे हैं 25 करोड़, ऐसी रकम जो एक एमएलए को खरीदने के लिए आज से पहले हिंदुस्तान में कभी सुनी तक नहीं गई। इतना पैसा कहां से आ रहा है? अगर यह सच है तो कोरोना काल में देख रहे हैं किसी के पास पैसा नहीं है, कहीं नहीं है, गरीब के पास खाने के लिए नहीं है। ये इतने करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं गौरव? नहीं मानक जी, देखिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था रोहन जी ने जो बातें कही। सबसे पहले मैं कहता हूं 250 करोड़ रुपया राहुल गांधी ने चीन से लिया है भारत के खिलाफ बयानबाजी देने के लिए। क्या प्रमाण नहीं मांगेंगे? पुलिस किसकी है राजस्थान में? कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों नहीं पकड़ती ऐसे लोगों को जो रुपया दे रहे हैं? कोई उत्तर नहीं दिया। पुलिस इनकी है, मुख्यमंत्री इनका, सरकार इनकी है उसमें। दूसरी बात, बीएसपी के 6 विधायक तोड़े। आप भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूं, मायावती ने क्या कहा था? मायावती ने कहा था सबसे खराब पार्टी है कांग्रेस, इनका चरित्र नहीं है, हमने समर्थन दिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। तो ये इनकी हालत थी। मध्य प्रदेश में भी यही कर रहे थे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं कि बुझता हुआ दिया है। हाँ, जिन पार्टी के चिराग बुझ गए तो मैं समझ सकता हूं आपको बुझते हुए दियों से बड़ा प्यार है। लेकिन एक चीज जरूर है मानक जी, किसने अब प्लीज देखिए मानक जी, मैं बीच में बोला था क्या? मैं इसीलिए बीच में नहीं बोला था। अच्छा बोलो। हाँ बोलिए। मैंने कहा जिनके चिराग बुझ गए तो इनको एकदम से दर्द होने लगा, इनको पता चल गया मैं किस चिराग की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं एक संवैधानिक बात करता हूं। संविधान को तरतार 97 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल किसने लगाया आपको पता है इतिहास में? चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए। आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है। इलेक्शन सुनिए, हाँ तो हम पार्टी विद द डिफरेंस है, तो आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। क्यों? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आप एंकर हैं और आपको एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। हाँ। क्यों ऐसा हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बहुत ही गुणवान और एक अच्छे नेता हैं, जिनका परिवार जुड़ा रहा। नहीं गौरव, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं ना, जब सरकार गिरी थी हमने तब भी पूछा था। लेकिन अब जबकि शिवराज सिंह खुद कह रहे हैं हमने सरकार गिराई, सीना ठोक के कह रहे हैं हमने सरकार गिराई। ना जाए तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत समय बाद आपके कार्यक्रम में आया हूं, मुझे टोका ना जाए तो एक बड़ा बिंदु उठाऊंगा आपके प्रोग्राम में। अरे गौरव जी, प्लीज सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। जम्मू कश्मीर के अंदर एंकर 2 एंकर इस कार्यक्रम में, है ना? इस कार्यक्रम में 2 एंकर है क्या मानक जी? मुझे नहीं पता था, है ना? मुझे पता नहीं था। सतीश एक सेकंड, मैं नहीं जानता था 2 एंकर हैं मानक जी। जब आप 1 मिनट रुकिए ना सतीश, 1 सेकंड रुकिए ना, मुझे ब्रेक भी लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले रोहन गुप्ता एक छोटा सा कमेंट चाह रहा हूं। रोहन, आपको भी बेबसी महसूस होती होगी ना? आप एक तरफ तो आरोप लगा रहे हैं महामारी में सरकार कुछ नहीं कर रही, सब लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान के एक रिजॉर्ट में? एक ही रिजॉर्ट में है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये भी बात है। एक ही रिजॉर्ट में आपने अपने गुजरात और राजस्थान के एमएलएस को ठहराया है। सारे के सारे जनप्रतिनिधि मैं उम्मीद कर रहा हूं जमीन पर उतर के काम कर रहे होंगे अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, और आपके एमएलए इस रिजॉर्ट में। मानक जी, यही बड़ी विडंबना की बात है कि मैं गुजरात से हूं। यहाँ पे जो हाल इन्होंने किया था, वो यहाँ पे वेंटिलेटर कांड होता है, मास्क कांड होता है। जब कोरोना में पूरा गुजरात, इन्होंने तो नमस्ते ट्रम्प की बलि चढ़ा दी थी। मोदी जी तो नमस्ते ट्रम्प करके चले गए, और उनके गृह स्टेट की जो हालत नहीं एमएलएस को आप ऐसे एमएलएस को बच्चों की तरह बस में बिठा के, एमएलएस को बच्चों की तरह बस में बिठा के आप ये रिजॉर्ट में बंद क्यों कर देते हैं बार बार? मुझे लगता है विधानसभा से ज्यादा समय आपके एमएलएस पिछले 2-3 साल में रिजॉर्ट में गुजार रहे हैं। से एक भेड़िए की तरह भाजपा की जो सत्ता लालसा हम लोग देख रहे हैं, पैसे की लालसा देख रहे हैं, कोरोना काल में भी शर्म नहीं है क्या? जनता को समझ में नहीं आती? जो गुजरात में बुरी तरह से जो सरकार विफल हो चुकी, उनको सिर्फ अपनी सत्ता की लालच के लिए इस प्रकार से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप जवाब नहीं दे रहे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।
जाहिर है लोग भी सोच रहे होंगे हमारे एमएलए कहां हैं, जिन जिन इलाकों से ये एमएलए आते हैं और अब किसी रिजॉर्ट में है। तो राष्ट्र की बात में आज बहस ये हो रही है कि राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है, क्योंकि गहलोत सरकार ने अपने सारे विधायकों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। गौरव, राजनीति चलती है, अगर आप कह रहे हैं कि अपने अंदरूनी विरोधाभास से ये सरकार गिर सकती है, इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये सरकार गिरने वाली है, आप अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं राजस्थान में? देखिए, अभी तो राज्यसभा के चुनाव पे पूरा ध्यान रहेगा, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश से पहले भी आपके ही चैनल पे मैं आया था, आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने यही बात कही थी कि नेतृत्व विहीन चमचागिरी करने वाली पार्टी, जहां अंतर कलह है, विरोधाभास है, वो अपने ही सारे वेट पे गिर जाएगी, और वो हुआ। कुछ टाइम रुक जाते गौरव, राजस्थान में क्या होता है, कुछ टाइम रुक जाते, कोरोना महामारी का निकलने का इंतजार कर लेते, उसके बाद बना लेते सरकार। मैं अपनी बात रख लूं, मैंने बड़े ध्यान से कुछ चीजें लिखी है मानक जी, अगर मैं टोका नहीं जाऊंगा तो मैं अपनी बात बेहतर रख पाऊंगा, आपके व्यूअर्स भी पसंद करेंगे। देखिए, रोहन जी अभी कह रहे थे कि रुपए से खरीदा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक केस था, जेएमएम ब्राइबरी केस, किसने घूस दी, किसने घूस ली, जरा पढ़े और जो है अपने ज्ञान वर्धन करें कि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा। दूसरी बात, आप बीच में ना बोले मानक जी, प्लीज बीच में ना। हाँ गौरव, एक सेकंड कंप्लीट करें, हाँ जल्दी से, हाँ बोलिए गौरव। हाँ, दूसरी बार कैश फॉर वोट स्कैंडल हुआ था, रुपया दिया जा रहा था, तब भी भाजपा सांसद को कौन दे रहा था, वो भी पढ़े। और महत्वपूर्ण बात, संजय झा जी का एक लेख आया है, वो जरूर पढ़े। संजय झा जी इनकी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता है, मालूम है मानक जी क्या कहते हैं? पढ़ा है, मैंने उनके दोनों आर्टिकल पढ़े। आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। हाँ। वो कहते हैं कि यहाँ केवल गांधी परिवार की पूजा होती है, इसीलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके साथी है। उस लेख को ध्यान से पढ़ें। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। सतीश प्रकाश, 10 सेकंड आपको दे सकता हूं। सतीश प्रकाश, छोटा सा कॉमेंट एक। सतीश प्रकाश, क्या सतीश क्या जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है क्या? राजस्थान में कांग्रेस ने आपके एमएलए तोड़े, अब उनके टूट रहे हैं। अरे देखिए, सुनिए, आज तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस के विरोध में बनते हैं। भविष्य में जो भी राजनीतिक प्रेशर क्रिएट होगा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध के ऊपर ही बनतेगा। मेरे हिसाब से राजनीतिक सत्ता को पाने की लालच इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। और गौरव जी कह रहे थे, अरे ये भी तो सच है, आपने तो कोरोना काल का भी इंतजाम नहीं किया, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, तुरंत कोरोना को लेकर के आई। और अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? भावनाओं में मत बहिए, भावनाओं में मत बहिए, इतना भी मत बहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। गौरव भाटिया, रोहन गुप्ता, सतीश प्रकाश, इस गर्मा गर्म बहस के लिए। अब देखते हैं राजस्थान में क्या होता है।